नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों क्लास 12th का अब से 5 महीना मात्र बच गए हैं, ठीक है। और यह अगस्त महीना भी आपका ख़त्म हो रहा है, मात्र 10 दिन और बचे हैं। तो अंतिम 5 महीनों में कैसे पढ़कर हिंदी में 95+ मार्क्स लाएँ, ठीक है। तो इसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 अब मात्र 5 महीना और बच गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी कम समय है और अभी से पढ़कर हिंदी में 95 मार्क्स कैसे लाएं, 95+ कैसे उठाएं, क्या पढ़े, कैसे टाइम टेबल कैसे मेंटेनेंस करें, इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक क्या होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पहले आज डिस्कस कर देंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा जाता है, यह आपका कितने मार्क्स का होता है। तो सब्जेक्टिव आपको हम दोस्तों बता दें 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव में दोस्तों निबंध आएगा क्वेश्चन, ठीक है। निबंध जैसे इंग्लिश में से एस्से भी कहते हैं। तो निबंध जो है दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पर दे देगा और उसके बारे में लिखना होता है। तो हम आपको इसी चैनल पर आगे पढ़ाएंगे भी। तो निबंध जो है 8 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। और यह जो है दोस्तों आपको एक मिनट। तो निबंध है आपको दोस्तों 6 टॉपिक पर दिया जाता है, ठीक है। 6 विषय पर आपको पूछेगा निबंध, जिसमें से आपको मात्र एक बनाना रहता है और 8 मार्क्स है। तो अगर आप बढ़िया से इस फॉर्मेट टाइप रहता है, अगर बढ़िया से आप लोग लिखिएगा, ये आपके ऊपर, आप में क्षमता होनी चाहिए, तो आप इसमें से 6 से 7 नंबर आप इसमें ला सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरा देखिएगा सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में आपका दोस्तों 8 मार्क्स का ये भी रहता है, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या भी 8 मार्क्स का रहता है। तो यह जो है 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 में से 2 आपको बनाना होता है। अब बात आता है कि सप्रसंग व्याख्या क्या होता है। तो सप्रसंग व्याख्या हो गया दोस्तों गद्यखंड से और पदखंड से, ठीक है। 2 आपको गद्यखंड से देगा और 2 पदखंड से, ठीक है। 2 लाइन उठा के आपको दे देगा और उसी का पूछेगा जी यह कहाँ से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। तो उसका आपको हम एक बढ़िया फॉर्मेट आपको तैयार करके इसी चैनल पर आपको बताएंगे आगे, ठीक है। और अगला देखिएगा 3 नंबर है पत्र, ठीक है दोस्तों। पत्र, तो पत्र आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और यह पत्र जो है दोस्तों आपको दो गो पूछेगा, उसमें से आपको एक का आंसर देना होता है। तो पत्र जो है दोस्तों आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें से 2 क्वेश्चन रहता है और आपको एक का जवाब देना होता है। अब आगे आइए पत्र में भी आपको दोस्तों 2 टाइप का होता है, ठीक है। देखिएगा पत्र में जो है दोस्तों आपको यहाँ पर एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब आप बात में आगे देखिएगा औपचारिक पत्र में कौन कौन से आते हैं। तो औपचारिक पत्र जो है दोस्तों आपको जैसे किसी पदाधिकारी को लिख रहे हैं, जैसे कि ब्लॉक में ही हो गया आपका, आप क्या कहते हैं, ब्लॉक के सीईओ को लिख रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं और मंत्री को लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री को लिख रहे हैं। ये सब जो हो गया दोस्तों आपका औपचारिक पत्र हो जाएगा, ठीक है। और अनौपचारिक में क्या हो जाएगा, अनौपचारिक में दोस्तों जैसे आप अपने भाई को लिख रहे हैं, आप अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, जैसे आप अपने माता पिता या भाई बहन दोस्त किसी को भी लिख रहे हैं, तो यह आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और 4 नंबर में देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर में है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें छोटा छोटा सा प्रश्न होता है जो कि आपको दिनगत भाग 2 बुक है उसी से पूछा जाता है। आगे आपको हम बुक भी दिखाएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है दोस्तों। 10 क्वेश्चन में से आपको मात्र 5 का जवाब देना होता है। तो इसमें अगर आप सटीक लिखिएगा बढ़िया से, अगर हैंड राइटिंग आपका बढ़िया है, तो इसमें आप 10 में 9 नंबर जरूर उठा सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर आगे है दोस्तों 5 नंबर में देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय हो गया जैसे कि यह आपका कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। और जब तक आप 1 से 1.5 पेज नहीं लिखिएगा तो आपको एक प्रश्न इसका 5 मार्क्स का होता है। तो 5 में से कम आपको अगर बढ़िया से लिखिएगा तो 4 मार्क्स भी तो देगा, ठीक है। 4 मार्क्स लगभग दे देगा, ठीक है, क्योंकि आप
उसमें बढ़िया से जब अपना परफॉर्मेंस करिएगा, बढ़िया से जब क्वेश्चन को लिखिएगा, हैंडराइटिंग अच्छा होगा, आपका लिखने का तरीका जब आपको पता होगा तो आप बढ़िया से इसमें नंबर ला सकते हैं। तो यह 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें भी आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 में से मात्र आपको 3 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जब आपका जनवरी और दिसंबर दिसंबर जनवरी बचेगा तो अब आपको इसी चैनल पर सब्जेक्टिव का आपको नोट्स भी मिलेगा। नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। और इसी चैनल के माध्यम से आपको तैयारी भी हो रहा है, ठीक है। और आप उसमें से आपको 3 बनाना होता है, तो हम आपको गेस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे। एकदम आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण में आपको, जैसे कि दोस्तों बता दें आपको, संक्षेपण में एक छोटा सा आपको टॉपिक दे देगा, ठीक है, कहानी की तरह एक छोटा सा बना कर दे देगा, उसको एकदम शॉर्ट करके, शॉर्ट में एकदम छोटा सा बना के लिखना होता है, ठीक है। तो यह आपको 4 मार्क्स का होता है, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक का जवाब देना होता है। तो यहाँ से आप लोग 50 में 50 पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से आप 50 नहीं, आप कम से कम तो 48 से 47 नंबर तो आप ला ही सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिएगा, अब आता है दोस्तों बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मददगार है। इसमें आपको 95 प्लस लाने में, यह मानिए तो आपको 80-19% यही मदद करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको मदद करता है। और ऑब्जेक्टिव में आपको 50 क्वेश्चन का पूछा जाता है, 50 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, और यह पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो आपको 50 में दोस्तों लगभग आप 49 उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एकदम बुक पूरा जो है ना, इसको कहते हैं ना, इसको पूरा एकदम रट जाइए, ठीक है। किसी भी तरह से आप पढ़िए, इसमें आपको 49 मार्क्स लाना है, जैसा कि आप बुक सामने देख ही रहे होइएगा। तो इस दिंगत भाग 2 है ना, इसका सारा सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव है हम आपको इसी चैनल पर करवा देंगे। और साथ ही हिंदी व्याकरण का भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, जो कि हम आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। और हाँ दोस्तों, जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा ना, रिवीजन, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रिवीजन आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और ये नहीं कि हिंदी पर ही खाली आपको ध्यान देना है, आपका और भी सब्जेक्ट होगा उस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है, तब जाकर आप बढ़िया नंबर 450 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि हिंदी आसान है तो हिंदी को मतलब हिंदी में ही लगे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह से आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।